नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन और हिंदी फैकल्टी और प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 जो हम पढ़ रहे थे कोर्स 1 का राजस्थान बोर्ड का कौन सा सूरदास के पद, जो पहला टॉपिक हमने लिया था, तो हम उसी टॉपिक को जहां तक हमने पढ़ लिया था, यानी हमने इनके पदों को पढ़ लिया था, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं कि हम इसके क्वेश्चन देखें कि हम कहां तक समझ में आया, नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वर्णनात्मक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। आपको भी पता है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से, चिकने घड़े से, हाँ, चिकने घड़े से, इन दोनों से, और एक यूं कह सकते हैं अपन, चिकना घड़ा है, पत्ते हैं, और रूखा सूखा व्यवहार से की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया। बच्चों, क्योंकि गोपियां प्रेम मार्गी थी, वह श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, उनको चाह थी कि श्री कृष्ण लौट करके वापस आएंगे और हम और हमारा जीवन प्रेममय हो जाएगा। लेकिन उनकी जगह गोपियों के लिए उद्धव जी आए, और गोपियों की जगह उद्धव जी आए लेकिन योग संदेश लेके आए, जबकि योग संदेश की उनको जरूरत नहीं थी, इसलिए उनकी विरह अग्नि में घी डालने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों ने कहा था कि हे उद्धव, मर्यादा तो रही ही नहीं है। कैसे नहीं रही मर्यादा? कि श्री कृष्ण को पाने के लिए हमने सर्वस्व समर्पण कर दिया। एक बार कम से कम श्री कृष्ण को आकर के यहां पर पूछना तो चाहिए था कि हे गोपियों, तुम कैसी हो। एक बार उद्धव के हाथों कुछ प्रेम संदेश भेजना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्या भेज दिया? योग संदेश भेज दिया, जिससे गोपियों को कहना पड़ा कि मर्यादा तो रही ही नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस तरह से अभिव्यक्त किया है। हाँ, कि अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। हाँ, अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी बिरह ने बिरह दही। हाँ, कड़वी ककड़ी, इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। क्वेश्चन क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने पर क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य क्या है? विपरीत बात। यह व्यंग्य निहित है कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है जो श्री कृष्ण के साथ रहे और श्री कृष्ण से उनको प्रेम नहीं हुआ। तो ये भाग्यवान, ये दुर्भाग्यवान वाली बात यहाँ पर की गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखते हैं हम पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें लिया कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की है। तो हमने पढ़ा था ना कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, तो हारिल पक्षी से की। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हाँ, ये भी समझ में आ गया आपको? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए
कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक या कोई नहीं? तो आपको भी पता है कौन लेके आए थे? उद्धव जी लेकर के आए थे। बात समझ में आ गई आपको? ये क्वेश्चन नंबर 4 पे चले अपन। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कैसा है? चतुर, निर्दय, घमंडी, भोला। तो गोपियों का स्वभाव कैसा है? सूरदास अबला हम भोली। भोली यानी भोला भाला स्वभाव है। किसका? गोपियों का। आगे चले अपन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे हैं? किसे हैं बच्चों? पहला ऑप्शन भक्तों को, दूसरा उद्धव को, तीसरा गोपियों को और चौथा यशोदा मैया को। तो आपको भी पता है कि गोपियों को सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 6। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं रखती है? कैसी भावनाएं रखती है? गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं रखती है? द्वेष की, क्रोध की, घृणा की, प्रेम की? तो हम कह सकते हैं प्रेम की भावना रखती है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 7 कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? किसकी संगति में? पहला है ना, अप रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो हम कह सकते हैं कृष्ण की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 8। उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे? कौन सा लेकर के आए थे? योग का संदेश लेकर के आए थे, जो हमने अभी पढ़ा था। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए अपन कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रह गए थे? उद्धव। तो ये उसका विपरीत है, बिल्कुल सही है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 10। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्तों से की है? पंक्ति पढ़ी थी अपन ने। पुर इन पात रहत जल भीतर तेरस देहन दागी, यानी पुरीन कमल के पत्तों से। ये समझ में आ गया आपको बच्चों? अब आप ही के लिए एक्सरसाइज नंबर 3 हमने यहां पढ़ ली, और ये किससे संबंधित है? NCERT जो क्वेश्चन है आपके बुक के पीछे की, उसके आंसर और सॉल्यूशन यहां पर आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो देखिए आप, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर के क्या है? भाग्यहीन है। क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी प्रेम से सर्वथा मुक्त रहा। वे श्री कृष्ण की प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित रहा। इस तरह से आंसर देने होते हैं। समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न उदाहरणों के माध्यम से की है। पहला कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल की मटकी की तरह है, जिस प्रकार जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, इसीलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। यह भी बात समझ में आ गई आपको? 3 पे चलो आप कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। उलाना यानी व्यंग्य दिए। तो देखो आप, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। जैसे गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की कमल के पत्तों के समान बताई, जो पानी में रह करके भी उसे अछूता रहता है। इसी तरह से
वह कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम में बिल्कुल अछूते रहे। गोपियों ने उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरण देकर के उनको उलाहना दी है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन इसका, कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में क्या काम किया है? घी का काम किया है। कैसे किया है? देखिए आप, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वह अपने कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वह इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब क्या हो गया? उल्टा होता है। श्री कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने योग संदेश करने का उपदेश दिया है, जिससे उनके हृदय में चल रही विरहाग्नि में घी का काम किया और उसे प्रज्वलित कर दिया। बच्चों आगे चले अपन, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं अपन उत्तर इसका, कि मर्यादा नलही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां उद्धव मर्यादा छोड़कर बोलने के आतुर हो गई, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा होती है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6, कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से व्यक्त किया है? तो देख सकते हैं अपन, पहला, गोपियों ने चींटियों और गुड़ का उदाहरण देकर के खुद को और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार कि जैसी चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उसे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ाना पाने के कारण वह प्राण त्याग देती है, उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण देकर के अपना प्रेम दर्शाया, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका क्या करता है? पकड़े रहता है, किसी भी दशा में उसे नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण से प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता, सही करना है इसको शब्द को, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में भी दिन रात श्री कृष्ण को ही रट लगाए रहती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव से वियोग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, कि सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करवी ककड़ी। हाँ, और योग संदेश किसको देना चाहिए? जिसका मन भ्रमित है। हाँ, कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। गोपियों के अनुसार उन्हीं लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गोपियों अपने मन और इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है। उनको योग की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 के प्रस्तुत पद में के आधार में गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल अच्छा आंसर प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को क्या मानती है? नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है
और इंद्रिय चंचल, परंतु उनका हृदय तो कृष्ण के प्रति स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है और योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ये भी हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना। हाँ, तो देखो आप कि राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना और उनके सुखों का ख्याल रखना ही एक राजा का धर्म है। बच्चों, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए एनसीईआरटी के। हाँ, तो देखें अपन कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। आंसर बिल्कुल सटीक है इसका, बहुत अच्छा आंसर दिया है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर मथुरा नीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। अब छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। श्री कृष्ण दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब उनका भला अब अपना ही भला देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को उनके पास भेज देते हैं। कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और आहत होता है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देख करके गोपियां अपने मन को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। ये समझ में आ गया आपको? तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसके बाद विराम देंगे इसको भी कि गोपियों ने अपनी वाक चातुर्यता समझते हो आप? बोलने का तौर तरीका, किस तरह से बोलने में चतुरता होनी चाहिए। ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्यता की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आप, गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वे हर बात को बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती है। गोपियां उद्धव को अपने ताने के द्वारा चुप करा देती है और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुक्त कर देती है, यानी उसको ऐसा बना देती है जैसे तो उसके पास कोई जवाब ही ना हो। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया जरूर देना और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।